हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है पास्चराइजेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पास्चराइजेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। सो बेसिकली पास्चराइजेशन होता क्या है? पास्चराइजेशन एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। अब ये जो प्रोसेस होता है, इससे पहली चीज़ है इसको हम करते क्यों हैं, ठीक है। पास्चराइजेशन हम करते क्यों, हम इसीलिए करते हैं ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी एंड उसके फ्लेवर को हम प्रिजर्व करके रख सकें, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, वो जल्दी से ख़राब ना हो, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम हीट के थ्रू, हम हीट ट्रीटमेंट है तो हम हीट यूज़ करेंगे। हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी इनएक्टिव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, मोल्स हो गया, हम इसको क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को हाई हीट पे हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो भी उसका फ्लेवर है, वो प्रिजर्व रहेगा एंड ज़्यादा देर तक मतलब उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो पास्चराइजेशन टेक्निक है, ये 19th सेंचुरी में डेवलप की गई थी बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर, ठीक है। एंड इन्हीं के नाम के ऊपर ही ये पास्चराइजेशन टेक्निक का नाम बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पास्चराइजेशन की। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज़ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन, जिसको हम HTST पास्चराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड, ये कॉमनली यूज़ किया जाता है मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हम क्या करेंगे, रैपिडली हीट करेंगे, मतलब बहुत जल्दी उसको हीट करेंगे। एंड जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 71 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा और टाइम जो होगा वो शॉर्ट होगा। तो टेम्परेचर आपको पता चल गया कितना होगा, 71 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा। एंड टाइम कितना है, ये शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन है तो इसमें टाइम होगा कुछ ही सेकंड्स, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम इसको करेंगे। मतलब आप सोचो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतनी जल्दी हम हीट करेंगे इसको, कुछ ही टाइम के लिए करेंगे एंड वापस से क्या कर देंगे, इसको रैपिडली कूल कर देंगे। कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैंने इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पर मैंने रैपिडली हीट किया, कुछ ही सेकंड्स के लिए, मतलब 15 सेकंड के लिए उसको मैंने इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर मैंने इसको क्या किया, हीट किया। उसके बाद जब वो ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद मैं उसको रैपिडली कूल कर दूँगी। इसकी वजह से क्या होगा, रैपिडली हम क्यों उसको कूल करेंगे, ताकि उस प्रोडक्ट की ओवर कुकिंग ना हो जाए, ठीक है। ओवर कुकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, उसको रैपिडली कूल कर देंगे। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन क्या होता है, ये वो टेक्निक होती है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करते हैं, दैट इज़ अराउंड 71 डिग्री सेल्सियस, एंड उसको होल्ड करके रखेंगे उस टेम्परेचर पे फॉर शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब टाइम कितना होना चाहिए, 15 सेकंड्स होने चाहिए। एंड देन प्रोडक्ट जब हो जाएगा ये हीट, उसके बाद उसको रैपिडली कूल करेंगे ताकि उसकी ओवर कुकिंग ना हो जाए, ठीक है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये वाइडली किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट जूसेस के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चराइजेशन। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चराइजेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या होती है। टेम्परेचर इसमें क्या होगा, लो होगा। जैसे वो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम था, उसमें हाई टेम्परेचर एंड टाइम कम था। यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा और टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम हीट करेंगे लो टेम्परेचर पे, एंड टेम्परेचर जो होना चाहिए 62 के अराउंड होना चाहिए, 60 के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। एंड जो हमारा टाइम होगा वो होगा 30 मिनट्स। वहाँ पे टाइम क्या था, कुछ सेकंड्स था, एंड टेम्परेचर था 70 के अराउंड। यहाँ पे टेम्परेचर कम है, 60 के अराउंड टेम्परेचर है, एंड जो टाइम हमारा वो 30 मिनट्स तक है, मतलब आधे घंटे तक हम इसको करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको भी हम कूल करेंगे ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा रहे, उसका फ्लेवर एंड क्वालिटी क्या रहे, प्रिजर्व रहे, ठीक है। एंड जो LDLD पास्चराइजेशन है, जो ये ज़्यादातर किस चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे फ्रूट जूसेस हो गए एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस हो गई। नेक्स्ट जो मेथड है वो है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन। अब इसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होगा, मतलब पहले तो हम मतलब टेम्परेचर जिसमें हाई टेम्परेचर वाला पड़ा तो उसमें टेम्परेचर था 70 के अराउंड, फिर लो टेम्परेचर में 60 के अराउंड। लेकिन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब कितना टेम्परेचर होगा, अराउंड 135 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होगा। एंड टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही कुछ ही सेकेंड्स, ठीक है। जब टेम्परेचर 70 डिग्री था, मतलब HTST में जो टेम्परेचर था वो 70 के अराउंड था, तो उसमें टाइम कितना था, 15 सेकंड्स। यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे जो टाइम होगा बहुत ही कम होगा, मतलब कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होगा, मतलब जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही ख़त्म कर देना है, ठीक है। एंड मतलब ये देखो यहाँ लिखा है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यूजुअली अ फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स के लिए होगा, ठीक है। एंड ये जो ट्रीटमेंट है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, ठीक है। इनको इनकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए किया जाता है, ताकि हम अगर रेफ्रिजरेट ना भी करें, बिना रेफ्रिजरेशन के भी ये क्या रह सकते हैं, ये प्रिजर्व रह सकते हैं फॉर मंथ्स, ठीक है। आप अगर शॉप्स पे जाते हो तो वहाँ से आप जूस लेते हो, जो भी पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनमें ये पास्चराइजेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा देर तक बनी रहे।
नेक्स्ट जो है पास्चराइजेशन, वो वेट पास्चराइजेशन। वेट पास्चराइजेशन क्या होती है? एक बैच प्रोसेस होता है जिसको कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एंड फूड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम हीट करेंगे लार्ज वैट में। वैट का क्या मतलब होता है? कंटेनर, ठीक है। लार्ज कंटेनर में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे प्रोडक्ट को लो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना कितना होना चाहिए, 62.8 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। एंड जितने भी आप ये पास्चराइजेशन के टाइप्स लिख रहे हो या पास्चराइजेशन लिख रहे हो, तो आपको टेम्परेचर हर एक टाइप का मेंशन करना है, ठीक है। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। इनके टेम्परेचर और टाइम की वजह से ही। तो ये लो टेम्परेचर पे की जाती है, इतने टेम्परेचर पे की जाती है। एंड ये ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए की जाती है, मतलब थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए की जाती है। 30 मिनट्स के लिए की जाएगी या उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्लैश पास्चराइजेशन। फ्लैश पास्चराइजेशन में क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फ्रूट जूसेस एंड बेवरेजेस होगी। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को क्विकली मतलब रैपिडली हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे एंड देन उसको रैपिडली कूल कर देंगे ताकि उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन रहे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मर जाए, ठीक है। हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं? हाई टेम्परेचर पे हम रैपिडली कूल कर रहे हैं, फिर सॉरी हाई टेम्परेचर पे हम रैपिडली हीट कर रहे हैं, फिर उसको कूल कर रहे हैं। मेन पर्पस हमारा यही है कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब बैक्टीरिया है, यीस्ट है, मोल्ड है, फंजाई, कुछ भी है, वो हाई टेम्परेचर अगर एकदम से हाई टेम्परेचर मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो मेन पर्पस हमारा ये है कि हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर सकें, उनको किल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक टाइप है वो है हॉट वाटर पास्चराइजेशन। इसको हम यूज़ करते हैं कैन वेजिटेबल्स एंड कैन मीट के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसको हम हॉट वाटर में इमर्स करके रखेंगे ताकि ताकि उस इसमें अब हम हीट दे रहे हैं, किसके थ्रू? वाटर के थ्रू हम हीट कर रहे हैं जो भी हमारा प्रोडक्ट है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एंड टाइम के कॉम्बिनेशन के साथ, ताकि वहाँ पे भी पास्चराइजेशन हो सके, ठीक है। इसमें हम प्रोडक्ट को इमर्स करके रखेंगे वाटर में, हॉट वाटर में, ठीक। नेक्स्ट है स्टीम पास्चराइजेशन। स्टीम पास्चराइजेशन नाम से पता चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टीम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को हीट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एंड उसको उस टेम्परेचर को होल्ड करके रखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ताकि पास्चराइजेशन हो सके, ठीक है ना। ये जो पास्चराइजेशन है बहुत ज़्यादा ईजी है, इनके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। स्टीम पास्चराइजेशन में हम स्टीम यूज़ करेंगे, हॉट वाटर पास्चराइजेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, हॉट वाटर यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट उसके अंदर हम इमर्स करके रखेंगे। वेट पास्चराइजेशन में हम एक कंटेनर के अंदर उसको लो टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड करेंगे एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। HTST में हाई टेम्परेचर होगा, शॉर्ट टाइम होगा। LTLD में क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा एंड कम टाइम हो, ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है। तो इसमें नाम से आपको सब चीज़ें पता चल रही हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सो इट इज़ द वेरी ईजी प्रोसेस एंड जो भी चॉइस होगी पास्चराइजेशन मेथड की, वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ प्रोडक्ट किस टाइप का है। जैसे अगर हमने हॉट वाटर पास्चराइजेशन करनी हो तो वो कैन वेजिटेबल एंड कैन मीट के लिए होता है। तो अगर आपने ऐसे कोई कैन वाली जो चीज़ है, ठीक है, उन प्रोडक्ट के लिए करनी है तो आप हॉट वाटर पास्चराइजेशन यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करके रखनी है मिल्क की, क्रीम की, किसी भी चीज़ की, तो आप क्या यूज़ करोगे, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो भी पास्चराइजेशन का मेथड जो आप चूज़ करते हो वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। हीट सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट की एंड डिजायर्ड शेल्फ लाइफ, आपको कितनी शेल्फ लाइफ चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए। तो आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही आप जो पास्चराइजेशन का मेथड उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।